राज्य में अवधेश जी, भाई साहब को सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए कि अभी चल रहा है मई, अभी चल रहा है मई, अभी चल रहा है मई, जून जुलाई में क्या होगा? बिजली मिलेगी या यही स्थिति रहेगी? क्या होगा? अब आप सुन लीजिए, अब सच्चाई सुनिए कि मई में ऐसा दिक्कत क्यों आई, मैं उसको आपको अभी बताऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। मई के महीने में उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, घाटमपुर का टीपीएस 660 मेगावाट का, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 18 दिन बंद रहा, 18 दिन बंद रही उत्पादन। ललितपुर टीपीएस 660 मेगावाट 11 दिन बंद रही। आपका लैंको 660 मेगावाट 3 दिन बंद रही। आपका इसी प्रकार से जवाहरपुर 660 4 दिन बंद रही। मतलब कुल मिला के तकनीकी गड़बड़ियां नहीं, इस वजह से ये हुआ। दर्जनों, समझिए दर्जनों पावर हाउस मई में जब आपके बंद रहे, आज की डेट में कैसे हाहाकार नहीं मचेगा? हाहाकार तो मचेगा। तो जब आपकी पावर हाउस बंद है, प्रदेश की जनता को बिजली नहीं मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं मिलेगी। ओके अवधेश भाई, मैं आपके पास आता हूं, आप थोड़ी देर और रुकिएगा। हर्षवर्धन जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं और वो ये है कि एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया भाई साहब 22 अधिकारियों ने बीआरएस ले लिया इस डर से क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, संविदा कर्मियों की छटनी हो गई। इसके अलावा यह कहा गया कि एक नया सिस्टम बनाया गया जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई। तो मैं आपसे हर्षवर्धन जी समझना चाहता हूं कि क्या अधिकारियों की गड़बड़ी का खामियाजा यह है कि आज मुख्यमंत्री को बैठक करनी पड़ रही है, ऊर्जा मंत्री को जवाब देना पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है एक तो अभी जो अवधेश जी ने बताया, इतनी तकनीकी समझ तो हम में से किसी को नहीं जो उन्होंने बताया। अब अगर ये गड़बड़ियां हुई, ये पावर स्टेशन जो बता रहे हैं वो बंद रहे, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या पावर कॉर्पोरेशन के एमडी जो अलग अलग विद्युत वितरण निगम है, क्या वो सो रहे थे? क्या ऊर्जा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या आज क्या हो रहा है ये नहीं पता है? अरे कमाल के व्यक्ति हैं भाई, कौन है, इनको समझ भी नहीं क्या मैं बोल रहा हूं। उसको तो सुनिएगा, कोई बात नहीं हर्षद जी, बात में हर्षवर्धन जी नहीं, कम से कम मैं जो बोल रहा हूं उसको तो ध्यान से सुनते हैं। इसकी समझ तो सिर्फ आपको हर्षद जी बाद में बोलिएगा, पहले उनको कम से कम जो मैं बोल रहा हूं उसको तो ध्यान से सुनते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी को ये समझ है, हर्षद जी बाद में बोलिएगा, बाद में बोल दें, इनके बाद ही आप बोलिएगा, कोई बात नहीं सर। हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए सर। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये पावर कॉर्पोरेशन, ऊर्जा मंत्री, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और कांग्रेस प्रवक्ता बीच में उछल कर बोल दे रहे हैं कि इनको सारी समझ है, तो सचमुच समझ शून्य है इनकी। अगर जो दर्शक देख रहा होगा, मेरी पहली टिप्पणी से लेकर अभी तक जो है उसको नहीं समझ में आ रहा है इनको, तो सचमुच कांग्रेस का इसीलिए बुरा हाल है, इसीलिए 2% की पार्टी रह गई कि अगर आप गंभीर बातों को भी सुनने को तैयार नहीं। और आपका क्या हाल है? नहीं समझ में आया लोगों को, प्लीज। गुलामी करने के लिए टीवी पर अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करके अपने आप को कुछ साबित कर लेंगे, तो बहुत भ्रम है। आपकी तरह भाजपा और आरएसएस का गुलाम बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं हर्षद जी, आप बीच में टोका, अब रुक जाइए ना, बोल लेने दीजिए उनको, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं आपको पूरा 1 मिनट का मौका दूंगा हर्षद जी, देखिए आप हर्षद जी पूरा 1 मिनट का मौका दूंगा, आपसे वादा है। हर्षवर्धन जी क्लियर कंप्लीट करिए। देखिए, पहली बात तो अपने कर्म से मुझे किसी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हर्षद शर्मा जी को जरूरत हो तो वो करें, मैं तथ्य पर बात करता हूं और आगे भी करूंगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर सेंट्रल पूल में बिजली अवेलेबल है, नाइट ग्रिड में बिजली अवेलेबल है और उत्तर प्रदेश में या देश के किसी राज्य में बिजली कम मिल रही, तो वो उस सरकार की सीधी जवाबदेही है। वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स हैं, उनकी सीधी जवाबदेही है। जो पावर कॉर्पोरेशन के एमडी से लेकर अलग अलग जो चेयरमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, और मुख्यमंत्री जी को अगर आज बैठक लेने की नौबत आन पड़ी, इसका मतलब कुछ तो गंभीर मसला है, क्योंकि ये बैठक तो बहुत पहले ली जानी चाहिए थी। और फिर मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री जी को यह समझना पड़ेगा, आप जब सरकार में होते हैं तो ये कह के नहीं बच सकते हैं कि पहले की गड़बड़ है। अगर पहले की गड़बड़ थी तो 17 से 22 की बिजली कैसे सुधर गई इसी सरकार के राज में, यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है हर्षद जी, आप कंप्लीट करिए, पूरा 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 24 हो रहा है, 25 तक आप बोलिए हर्षद जी। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं हर्षवर्धन जी की बात का जवाब देखूं। थोड़ी आवाज। हर्षवर्धन जी ने अपने पहले वक्तव्य में क्या कहा कि सीधे 2003 से शुरू किया और सीधे 2023 पे लिया है। 2028 का वो न्यूक्लियर डील का सौदा भूल गए, जो बिजली के पावर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक फैसला था, जिसके कारण आज हम इतना सरप्लस हैं, यहाँ तक कि हम विदेशों को भी बिजली भेज देते हैं। लेकिन हर्षवर्धन आप देखिए, आप बीच में बोलने लग गए। पहले तो नियम कानून सिखा रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। सुन लीजिए हर्षवर्धन जी, इतना सरकार के खिलाफ, इतना तो सरकार को विधायक जी डिफेंड नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हैं। हाँ, इतना सरकार को, ये देखिए मैंने कोई बात नहीं हर्षवर्धन जी, मेरे सामने टीवी नहीं है, ये देखिए
गजब गजब कोई बात गजब। अरे नहीं, विधायक complete करिए, जी complete करिए, आराम जी, से complete करिए। आप पहले अपने आम आदमी को बिजली देना एक ही समस्या को सॉल्व करिए 2028 और कम आ से गई। कम है ना कम से कम टीवी पर 2028 बैठकर में हर्षवर्धन जी से कौन सी सीख न्यूक्लियर लीजिए डील हो भाजपा को कैसे डिफेंड करना है। नहीं, आप हमको पहले तो सीखने अपनी की विधायकी का जरूरत नहीं काम है। ठीक से नहीं कर रहे, उसके अरे, बाद आप अरे टीवी भैया। पर बैठे हैं तो आपसे बेहतर काम अरे हर्षवर्धन जी जीरो कर रहे है हैं, आपका। उनसे जाके सीख लीजिए आपका भाजपा का जीरो, काम जीरो, कैसे करना है। जीरो, ये जीरो, आपका जीरो, मुख्यमंत्री जीरो, है कांग्रेस जो जीरो। 24 चलिए सर, घंटे ठीक है। बिजली अच्छा जी, बिल आपका यहाँ पे कर रहे हैं। समय कंप्लीट होता है।